अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम टुडे विद आकाश यूट्यूब मिशन फिट पाकिस्तान चैनल पर। पाकिस्तान के मार्शल आर्ट के बानी सबसे पहले पाकिस्तान के अंदर मार्शल आर्ट शुरू करने वाले, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जितने भी स्टाइल्स हैं, जितने भी नाम हैं, चाहे वो क्यूकुशन के हों या कोई भी स्टाइल हो, उन सब ने सबसे पहले यहाँ पे बांडो क्लब जो है ताई साहब का ज्वाइन किया, ताई साहब से तरबियत ली और उसके बाद जो है पाकिस्तान में तमाम स्टाइल जो हैं वो वायरल हुए। 1970 से जो है ये क्लब चल रहा। सर थैंक यू कि आपने जो है मुझे टाइम दिया और मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है कि हमने जो रियल कराटे मास्टर की सीरीज़ शुरू की है उसके अंदर आज जो है मैं आपके पास मौजूद हूँ। तो कैसे हैं, सबसे पहले आप बताएं आपकी हेल्थ कैसी है? माशाल्लाह ठीक है, मच बेटर। तो सर आपसे प्यार करने वाले तमाम लोग जो हैं जानना चाहते हैं, माशाल्लाह बड़े बड़े नाम हैं। मैं क्यूकुशन करता हूँ और क्यूकुशन का जो नाम था कराची से जो निकला इनामुल्लाह साहब, तो वो भी आपके स्टूडेंट रहे और दीगर जो स्टाइल्स हैं उसमें मुख्तार साहब जो हैं बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं और जुल्फ़ी साहब जो हैं बाहर बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। तो इतने इंटरनेशनल लेवल पे जो लोग गए और वो तमाम आपसे सीख कर गए, तो आपको कैसा लगता है और ये जर्नी जो है आपने कैसे तय की? देखिए मैं 65 में मैं ईस्ट पाकिस्तान आया, बर्मा के जब हालात ख़राब हो गए, उसके बाद वहाँ कुछ रहा, तो अब वो बांग्लादेश बन गया। उसके बाद सब वहाँ के हालात ख़राब हो गए तो 70 में मैं कराची आया। कराची में इट वाज वेरी हार्ड कि रोडों पे सोया, सब कुछ किया और अपने मिशन को जारी रखा कि आई वांट टू वर्क हार्ड। जब आप ये सोच लें कि आपका ये गोल है, आपने मेहनत करनी है, तो यू अचीव दैट गोल। इसी तरह मैंने 70 में स्टार्ट किया। पहला जो मेरा सेंटर था वो हिल पार्क पे था। ये जो हेडक्वार्टर है ये बाद में बना, दिस वाज 73। अब ये भी लक की बात है कि हिल पार्क में मेरे पास 6 या 7 स्टूडेंट थे। उसमें सत्तार नियाजी वाज द टॉप, जो अब फैसलाबाद में होते हैं। तो हम लोग यहाँ कैप्री सिनेमा पे फिल्म देखने आए। तो बर्मा में ये होता है कि आप टिकट लें मगर अपना फ़न दिखा के, वहाँ लाइन वाइन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। तो यहाँ बड़ी लाइन लगी हुई थी, तो मैंने बोला लाओ मैं टिकट लेके देता हूँ। तो उन्होंने बोला सर ये तो बड़ा मसला है। मैंने कहा पैसे दो। मैंने जंप किया, एक को मारा, अब वहाँ हो गया, शोर मच गया। जब शोर मचा तो ये जो मकरानी बाउंसर्स होते हैं उन्होंने आके मुझे मारना शुरू किया। अच्छा। तो मैं अवॉइड कर रहा था कि इनको मारूं, कुछ नहीं करूं। तो इस तरह चलता रहा। तो जो मेरे साथ लड़के थे उन्होंने आपस में बोला सर को कुछ आता नहीं है और ये पिट रहे हैं, बेइज्जत हो रही है। अच्छा, मैं सुन रहा था, मैंने कहा रिलैक्स। अब उस जो मकरानी बाउंसर था उसने मेरे बाल पकड़े और मुझे बेद मारता रहा। मैंने बोला ठीक है। उसने एक गाली दी मेरी माँ के। जब गाली दी तो मैंने बैक एंड शॉट मारा, वो गिर गया। वो जब गिरा है तो आवाज़ आई कि गोली मार दी। तो ये सब आते गए, गिरते गए। मैंने मारा, मैंने कहा अब निकलो यहाँ, फिल्म ख़राब हो गई है। हम बाहर निकले तो यहाँ का जो KGA जिमखाना है, ये क्रिश्चियन उस सेक्रेटरी का बेटा वहाँ देखने आया। तो उसने कहा कि बोला कि यू नो जूडो कराटे। मैंने कहा यस। तो हम चलते हुए इस तरफ आ रहे थे। तो मैंने उसको बताया, मैंने कहा हिल पार्क पे आ जाओ वहाँ। बोला इट्स टू फार, बहुत दूर है। तो वहाँ हम आ गए। इसने बोला अगर ये मैं आपको जगह दूँ। मैंने कहा ये जगह। आके देखा, मैंने कहा भाई ये तो अल्लाह ने पूरा काम कर दिया है। मैंने कहा ओके, यू गिव मी दिस प्लेस, आई विल टीच यू फ्री।
फिर यहाँ मैंने स्टार्ट किया। इसके बाद ये सिलसिला आगे बढ़ता रहा। तो विद इन ए वीक आई गॉट अराउंड 100 स्टूडेंट। माशाल्लाह हाँ, माशाल्लाह। हिलबाग में 8, 10, 12 फिर नीचे आ जाते क्योंकि जगह दूर थी और लोगों में इतना अवेयरनेस नहीं था। यहाँ फिर चलता गया। तो ये फर्स्ट ब्रेक थ्रू था। सेकंड ब्रेक थ्रू हुआ जब अकरम पहलवान और अनोखी की फाइट हुई तो गवर्नमेंट ने मुझे इन्वॉल्व किया जस्ट टू टीच अकरम पहलवान। तो वो भी एक स्टोरी है कि जब मैं उनको सिखाने गया तो वो देख के आई वॉज वेरी स्लिम एंड लाइट वेट। तो बोला है कितने में आ गया बोला ना तू लगता ही नहीं। मैं कहा पहलवान जी उस वक्त मैं उनसे पंजाबी नहीं बोल रहा था क्योंकि आबिद इस्लाम जो मेरे साथ थे उन्होंने बोला आप इनसे कुछ पंजाबी नहीं बोलनी है और आपने खाली इंग्लिश में बोलना है तो पता चल जाएगा। खैर जब उनको सिखाना शुरू किया तो स्पोर्ट्स मिनिस्टर अब्दुल हफीज़ पीरज़ादा वो वहाँ थे। जब उन्होंने देखा कि मैं अकरम को एक नीचे मारा एक मुंह पे मारा, मुंह पे जब मारा तो घुमा तो उसका होंठ दांत पे लगा, खून निकलना शुरू। इट वॉज वेरी इम्प्रेस। वहाँ से फिर जंग में और सब अखबारों में हाईलाइट हुआ, मीडिया में हाईलाइट हुआ। उससे पहले मीडिया में अच्छा मीडिया का ब्रेक थ्रू वहाँ से मिला बहुत ज़्यादा। सही सही। तो ये एक वो है। मैं जब 9 साल का था तो 16 इयर्स तक आई वॉज इन अ डोमेट्री। तो वहाँ आपको घर वर छोड़ के उस्ताद के पास रहना पड़ता है। सही 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 सही। तो आई वॉज देयर और प्रैक्टिस करता रहा। फिर वहाँ के लीग टूर्नामेंट होते हैं, वहाँ के रीजनल टूर्नामेंट होते हैं, वो सब करने के बाद फिर प्रोफेशनल पे आते हैं। मेरी जो ज़्यादा फाइटें हैं वो प्रोफेशनल फाइटें हैं। तो बर्मा में ये है कि इसको ज़्यादातर रिचेस उस पे लेते हैं ये। और तकरीबन लोग जब प्रैक्टिस करते तो बोला कि गयान मिल गया आपको, खुदा मिल गया। पहले मैं भी मानता था, अब नहीं मानता हूँ। अल्लाह वही है, बाकी कुछ नहीं है बेशक। तो वहाँ का मतलब कॉन्सेप्ट दूसरा है, यहाँ का फिर दूसरा है। सही। अच्छा सर वो एक बड़ी जो है बात मुझे भी तंग करती है और बड़े सारे जो हमारे कराटे के दोस्त हैं वो जानना चाहते हैं कि आज का जो टाइम चल रहा है, कोई भी स्टाइल आप ले लें, चाहे वो क्यूकुशन ले लें, ताइक्वांडो ले लें, उसका जो ब्रांच चीफ है या जो रीजनल हेड है, अगर उसके साथ कोई ज़रा सी हैंकी पैंकी करता है, स्टूडेंट करता है या उसको कोई सीनियर करता है तो वो उसको टर्मिनेट करवाने की कोशिश करता है, वहाँ से आउट करवाने की कोशिश करता है। तो आपसे तो माशाल्लाह जितने भी स्टाइल निकले वो सब यहीं से सीख कर गए और ना हमने कभी कोई ऐसी चीज़ देखी, ना हमारे सामने आई मीडिया के थ्रू, ना सोशल मीडिया के ऊपर, ना हमने कभी किसी से सुनी। तो इतना बड़ा दिल और ये कहाँ से आया और आप ऐसे मास्टर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए स्टूडेंट जो है वो आपके पास आता है गाइडेंस के लिए और अपने अंदर बेटरमेंट लाने के लिए, एक अच्छा इंसान, फिर अच्छा मार्शल आर्टिस्ट। पहले वो अपना नाम करता है, फिर अपने क्लब का नाम करता है, फिर अपने मुल्क का नाम करता है। अब इनामुल्लाह जो कोई क्वेश्चन का है कि चीफ ऑफ पाकिस्तान में उन्होंने वो किया, तो उसको मैंने मलेशिया भेजा था इनामुल्लाह को। सही, ठीक है। वहाँ उसने अपनी क्लास में वर्ल्ड नंबर 2 आया। तो वहाँ ये कोई किस्म का पीटर चोंग था, उसने उसको लालच दे के, हालांकि यहाँ से जब गया तो ब्राउन बेल्ट था, उसको 2nd डान। सही, ठीक है। इनामुल्लाह ने आके मुझे बोला कि सर ये है। मैंने कहा इफ़ यू वांट यू कैन डू इट। अब अगर मैं चाहता तो इनाम क्या पीटर चोंग भी कुछ नहीं, क्योंकि पीटर चोंग का ऊपर भी मुझे जानते थे तो उसको
मैंने कहा अगर ये उसको ये अच्छा लगता है, लेट हिम डू इट, बिल्कुल सही है। टू प्रमोट द आर्ट। बाकी जो करते हैं कि स्टूडेंट को ब्लॉक करते हैं या ये कर, इसलिए उनको इंफोटिक कॉम्प्लेक्स है। बिल्कुल हम सही है। कहते हैं कि इफ़ यू कंट्रोल अदर, अगर आप दूसरों को कंट्रोल करते हैं तो आप पावरफुल हैं। इफ़ यू कंट्रोल योर ओन सेल्फ यू आर माइटी। तो पावरफुल इज़ बेटर और माइटी। तो पहले अपने आप में सुधार लाओ, अपने आप में जब्त लाओ, अपने आप को प्योरीफाई करो। किसी स्टूडेंट को ब्लॉक करने से क्या फ़ायदा है? कोई फ़ायदा नहीं है। बिल्कुल सही है सर। इतने सालों का सफ़र, एक बहुत लंबी जर्नी है। उसके अंदर बड़े सारे नए स्टाइल्स आते गए। जैसे आपने क्यूकुशन की भी बात की, तो कोई जापान से था, कोई थाईलैंड से था, मुख्तलिफ जगहों से अप्रोच करके पाकिस्तान में जो है लोगों को बनाया गया। तो कभी आपको ये सोच नहीं आई और आप ये कैसे साबित कदम रहे कि आप जो चीज़ करना चाह रहे थे उसी को आपने ब्रांड बना लिया? देखिए, ऑफ़र्स तो आपको आई होंगी बहुत। ऑफर्स आई, सब कुछ आया। ये जापान में आप पैसा दें, सर्टिफिकेट ले लें। बिल्कुल सही है। अब इनामुल्लाह की बात बताता हूँ, इसको 7 डान चाहिए था। तो जापान वाले बोले कि इतने डॉलर दो, फिर अब वो बेचारा नहीं दे सकता था। ही टॉक टू मी। तो फिर हमने सेरेमनी किया, उसका जो रिक्वायरमेंट थी मैंने देखी, ही वॉज वेरी गुड, उसके अवार्ड किया। तो वो उसको ब्लॉक नहीं कर सके क्योंकि आई एम रिकग्नाइज थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो ये है कि पैसा दो, वहाँ जापान हो, कोरिया हो या चाइना हो, उसमें पैसा आप दें सर्टिफिकेट लेने। कि आज के टाइम में हर बंदा जो है एक तो बेल्ट और डैन के पीछे वो भाग रहा है, वो अपनी प्रैक्टिस कर नहीं रहा है। उसकी कोशिश ये है कि मुझे स्ट्रिप्स मेरी डैन की बढ़ती जाएं और जो है लोग मुझे सलाम करते जाएं, रे करते जाएं, बो करते जाएं। वो उस चक्कर में अपनी क्वालिफिकेशन के ऊपर वो काम कर नहीं रहे। और ये जो है जब ऑफ़र्स आती हैं तो हर बंदा कहता है, क्योंकि अब आपको पता है इंटरनेशनल लेवल पे मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू इतना आसान है कि वो कहते हैं जी अपनी चीज़ें आप व्हाट्सअप करें, हमें ईमेल करें और हम आपको जो है ना, आपके 2 क्लब हैं, हम आपको ब्रांच चीफ भी बनाते हैं, ये सारी चीज़ें करते हैं। तो लोग जम कर रहे हैं। तो आपने क्यों नहीं किया सर? इसलिए कि मुझे अपने प्रोग्राम पर पूरा यकीन है। जो मैंने सीखा, जो सिखाता हूँ या आगे बढ़ाता हूँ, उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता, बिकॉज इट्स अ जेन्युइन थिंग। अब यहाँ या वर्ल्ड में मैंने आपको देखा, आपके पीछे निकल गया, मैंने उनको देखा, उनके पीछे निकल गया। जो चमकती दुकान देखी। हाँ, अब एक मज़े की बात, ये फ़ोटो देख रहे हैं आप? ये देखें जी सर। देख रहे हैं? ये फ़ोटो, ये लेमिना हमदर्द की एक ऐड बनी थी। अच्छा, ठीक है। सही। अब ये ऐड बनी थी तो मुझे पहले दिखाया गया कि हम प्रैक्टिसिंग हिल पार्क के प्रैक्टिस कर रहा हूँ। फिर सोचता हूँ तो ये जो जब ये ऐसा दिखाएगा तो ऊपर लेमिना, अच्छा, ठीक है, फिर मैं पीता हूँ। अब हमने ये एक फ़ोटो बनाया, जितने पाकिस्तान में जिसको देखो ऐसा करके फ़ोटो बनाना शुरू कर। अच्छा, ये स्टाइल सर मैं भी करता हूँ। अच्छा, मुझे मेरी भी बहुत सारी तस्वीरें ऐसे। अच्छा, तो ये पता नहीं था कि कहाँ से, बस वो देखा दिखाया जो है, और ये मेरी भी तस्वीरें इसमें काफ़ी। तो ये इस तरह है। फिर यहाँ ऑल पाकिस्तान चैम्पियनशिप हुई थी, तो जो मेरा गाउन था वो मिस हो गया। तो मैंने सूट पहना हुआ था, उसमें अंदर वास्कट थी। मैंने सूट उतार के मैंने जजिंग शुरू कर दी। अब देखा कि भाई ये तो पहला हकीम नादिर अब्बास, अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे, उसने पहनना शुरू किया। अच्छा, उसने पहनना शुरू किया तो खालिद बल्ले ने शुरू किया। पूरा पंजाब उसी तरह सूट बना के खड़ा होकर जजिंग करता है। अरे भाई वो तो वो था। सही सही। बेल्ट का, बेल्ट जब बांधते हैं तो मेरे एक पैर पीछे रह गया।
और फोटो क्लिक हो गया, टाइमिंग। सही। अब जिसको भी देखो पैर पीछे करके जैसे घोड़ा सवारी कर रहा है। उनको इतना तो पता नहीं कि होता क्या है। सही, यानी देख के जो है बस वो जिस तरह नज़र आ गया, अगर कोई गलत भी होगी कोई चीज़ तो वो देख के उन्होंने ट्रेंड बना लिया। ताई साहब, ये जो अशरफ ताई है, तो ये जो है एक हातिम ताई मैंने सुना था, और ये उसी की लड़ी में से, हम उसी की औलाद हैं। तो ये उसकी लड़ी में से जो है वो चलता आ रहा है। तो सर अभी आगे क्या प्लानिंग है? आप माशाल्लाह कुछ अर्सा बीच में आप गायब हो गए, शायद हेल्थ की वजह से, मैं बीमार था, और अब जो है माशाल्लाह फिर वो सरगर्मियाँ नज़र आ रही हैं सोशल मीडिया पे भी। तो क्या प्रोजेक्ट चल रहे हैं, क्या करने वाले हैं, क्या जहन में चल रहा है? अभी मेरी एक चैनल पे वो हो रहा है। सही। तो इट विल बी ए प्रोफेशनल फाइट। तो मुख्तलिफ वेटों में फ़ाइट होगी एंड इट विल बी स्पॉन्सर्ड बाय बिग कंपनी। तो उसमें खिलाड़ी को भी पैसा मिलेगा, उस मीडिया हाउस को भी पैसा मिलेगा और हमको भी मिलेगा। सही। तो ये कर रहे हैं। पहले होगा ऑल द प्रोविंस, फिर उसको आगे बढ़ा के उसको एशियन तक ले आएंगे हम। ताई साहब, मेरी बड़ी ख्वाहिश है, अगर मैं इस्लामाबाद में इवेंट करवाऊँ, आपको बुलाऊँ, आप आएंगे? आपकी सुपरविजन में हो, चाहे किसी भी स्टाइल का हो। स्टाइल डजंट मैटर। अब आप ये सोचें, हम लोग स्टाइल पे मर रहे हैं। अरे भाई, हु हैज़ क्रिएटेड द स्टाइल? बहुत खूबसूरत बात। स्टाइल को किसने, मैन, और स्टाइल हैज़ क्रिएटेड अ मैन। स्टाइल किसने, मैंने बनाया, आपने बनाया, या वो चिपटे नाक वाले हैं उन्होंने बनाना? तो क्या अल्लाह के उससे आ गया? बिल्कुल सही सर। स्टाइल इज़ जस्ट नथिंग, इट्स योर परफॉर्मेंस। आप किस तरह परफॉर्म करते हैं और किस तरह आप आगे उसको सिखाते हैं। बिल्कुल सही, बड़ी खूबसूरत बात। और ये तमाम स्टूडेंट्स के लिए, तमाम उन टीचर्स के लिए है कि जो चीज़ आपके पास है, जो स्किल है, उसके ऊपर काम करें। और खुदारा ये आगे पीछे जो है दूसरों को देखकर, डैन के चक्कर में, एफिलेशंस के चक्कर में एक बंदे को छोड़ा, दूसरे बंदे को पकड़ लिया, तो इसमें आपकी भी रिस्पेक्ट नहीं है, आपके इदारे की भी, आपके टीचर्स की भी रिस्पेक्ट नहीं है। जो कर रहे हैं उसको अच्छी तरह से करें और अपनी स्किल्स को बढ़ाएं, अपनी गेम को बढ़ाएं। अगर आप मास्टर हैं, अगर आप कुछ सिखाते हैं, अपने साथ अपने आप को मास्टर लिखते हैं, तो आपको कुछ चीज़ें आनी भी चाहिए। आपसे अगर कोई सवाल करे, आपको कोई परफॉर्म करने का कहे, तो आपको वो चीज़ें आनी भी चाहिए। आखिरी 2 लाइंस का मैसेज तमाम कराटे स्टूडेंट्स और टीचर्स के लिए। देखें, मार्शल आर्ट इज़ ए वास्ट फील्ड। अब ये इंडस्ट्री बन गई है, प्रोवाइडेड यू नो हाउ टू रन इट। बिल्कुल सही है। अगर आप जानते हैं, अब बहुत सौ को मैंने देखा कि बेचारे के पास बाइक थी, बाइक बेच के अपना क्लब खोला, फिर आलू छोले बेच रहे हैं। अरे भाई, ये नहीं होता है, इट्स अ बिग फील्ड। अब इस वक्त मार्शल आर्ट इंडस्ट्री हो गई है और अमेरिका की UFC 6 नंबर इंडस्ट्री हो गई है। करोड़ों रुपए मिलता है लोगों को। अब हम लोग उसको चलाते हैं, इस तरह नहीं होता है। और चाहिए कि प्रॉपर करें, प्रॉपर सिखाएं, प्रॉपर अपने आप को मेंटेन करें। तो जो आपने कहा कि दिखता वो बिकता है, तो ये बात सही है। अब आप गंदे दिखेंगे तो आपके नज़दीक कौन आएगा? बिल्कुल सही। यू हैव टू बी प्योरीफाई। आप अच्छे दिखेंगे, अच्छी ड्रेसिंग करेंगे, तो आपके पास लोग आएंगे। अपना अखलाक सही करें, अपना किरदार सही करें, किरदार, बहुत खूबसूरत बात। फिर आप आगे बढ़ेंगे। बहुत खूबसूरत बात। नाज़रीन, बहुत शुक्रिया, आपने ये प्रोग्राम देखा। अपना फ़ीडबैक ज़रूर हमें दीजिएगा और इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नए मास्टर के साथ और एक नए प्रोग्राम के साथ। तब तक मुझे इजाज़त दें और मैं ज़रूर आज जो है सर से एक न एक टेक्निक जो है सीख कर जाऊँगा, चाहे सर मुझे मारें, ताकि मैं किसी को बताने के काबिल हूँ कि मैंने भी ताई साहब से जो है कुछ सीखा है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।